कहानी की शुरुआत होती है 5 जुलाई 1946। एक द्वीप देश में एक भयंकर हत्या हुई। एक पिता ने अपनी मात्र 8 वर्ष की बेटी की नृशंस हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर जंगल के अलग अलग हिस्सों में छिपा दिए। मगर सबसे डरावनी बात ये थी कि कई स्वयं सेवकों ने उसकी तलाश की, लेकिन न तो कोई सुराग मिला और न ही एक बाल भी। उल्टा कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते गए। समय अब आता है 5 जुलाई 2022। हाई स्कूल छात्रा हन्ना रोज की तरह स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में एक बिल्ला गाड़ी से कुचल जाता है। वह भयानक दृश्य देखकर हन्ना डर जाती है और पूरा दिन असमंजस में रहती है। दोपहर के समय जब वह खाना खा रही होती है, पास के सूखे कुएं से बिल्ली की आवाज आती है। वह सहम कर ऊपर देखती है। कुएं पर कई खून से सने हाथ नजर आते हैं। तभी कुछ मजदूर वहां आकर उसे जाने को कहते हैं। जब वह जाती है तो फिर से कुएं की ओर देखती है। अब वहां कुछ नहीं था। उसे लगता है वह भ्रम में थी। वह वापस क्लास जाने के लिए शॉर्टकट लेती है। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और उसे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। जब हन्ना पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। इस दिन की घटनाएं उसे बहुत बेचैन कर देती हैं। स्कूल के बाद वह सीधा अपने कमरे में छिप जाती है। रात को जब वह सोने ही वाली होती है, तभी एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। उसमें लगातार पूछा जा रहा था, क्या तुम जानती हो मेरा सिर कहाँ है? यह पढ़कर हन्ना कांप उठती है। जब वह नंबर ब्लॉक करने लगती है, तभी वो मैसेज भेजने वाला व्यक्ति जैसे उसकी हर हरकत देख पा रहा हो, लगातार मैसेज करता जाता है। हन्ना डर से कांप उठती है और मोबाइल फेंककर कंबल में छुप जाती है, लेकिन मोबाइल अब भी लगातार वाइब्रेट कर रहा था। तभी घड़ी की सुइयां रात के 12 बजे पर रुक जाती हैं। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। जब वह डरते हुए अपनी आंखें खोलती है तो खुद को स्कूल के एक पुराने चैपल चर्च कक्ष में पाती है। वहां उसके साथ 5 और छात्र भी होते हैं। सभी को वही डरावने मैसेज आए थे और सबने उस लड़की को देखा था। और फिर उनकी नजर जाती है। मंच पर एक ताबूत रखा होता है। सब कुछ रहस्यमय और डरावना लगता है। तभी एक छात्र जो गेम खेलने का शौकीन था वहां से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह स्कूल के मैदान में पहुंचता है, एक अदृश्य शक्ति उसे जमीन पर गिरा देती है और वह 2 हिस्सों में कट जाता है। उसके पैर अब भी चलते हुए नजर आते हैं। वहां की टॉप स्टूडेंट एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्लास लीडर अचानक खिड़की से बाहर गिरता है। उसकी मौत बेहद भयानक होती है। सब बच्चे डर से कांपते हैं और देखते हैं कि कोई भूतिया परछाई उनकी ओर बढ़ रही है। चीखते हुए सब स्कूल से बाहर भागते हैं, लेकिन मुख्य दरवाजा पूरी तरह से बंद था, जैसे लोहे से बना हो। अब वे सभी वापस क्लास में छिप जाते हैं। वहां घबराहट और डर के बीच वे भूत की आहट सुनने की कोशिश करते हैं। तभी एक जोरदार चीख आती है। पढ़ाई में सबसे तेज छात्र को कोई अदृश्य हाथ पकड़ लेता है और लोहे की अलमारी से बार बार टकराता है, फिर दीवार से टकराकर मर जाता है। सबसे सुंदर छात्रा डर से पागल हो जाती है और बिना सोचे समझे सीढ़ियों की ओर भागती है, लेकिन वहां भूत उसका रास्ता रोक लेता है और उसे अंधेरे में खींच ले जाता है। हन्ना पूरी तरह जड़ हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे खींचकर एक लैब में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। मगर भूतिया शक्ति इतनी प्रबल होती है कि हल्के से धक्का देकर दरवाजा खोल देती है। एक जोड़ी खून से सनी टांगें कमरे में दाखिल होती हैं और उसी पल एक कर्कश चीख गूंजती है। हाई स्कूल की छात्रा होंग नाई अपने बिस्तर के नीचे छुपी हुई थी, लेकिन उसकी सहेली गांव होंग दीवार में कीलों से ठोंक दी गई थी। भयानक राक्षस बिस्तर पर चढ़ता है, जिसकी आवाज से पलंग कांपने लगता है। हुआंग नाई बुरी तरह घबराई हुई थी, रोना चाहती थी, लेकिन अगर एक आह भी निकल जाती तो राक्षस उसे ढूंढ लेता। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे मौत का सन्नाटा। उसे लगता है राक्षस चला गया है, लेकिन तभी एक जोड़ी भूतिया हाथ बिस्तर के नीचे घुसते हैं और उसे बाहर घसीट लेते हैं। डर के मारे वह कांपती हुई ऊपर देखती है और पहली बार उस राक्षस का चेहरा साफ साफ देखती है। उसका चेहरा खून से सना था, मानो किसी ने उसकी त्वचा नोच ली हो। आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे और हाथों में एक टूटा फूटा गुड़िया का खिलौना। हुआंग नाई चीखते हुए भागने लगती है, लेकिन वह राक्षस उस पर झपट पड़ता है। घबराहट में वह कोई रहस्यमयी जादुई मंत्र फुसफुसाती है और राक्षस को दूर फेंक देती है, लेकिन यह राहत कुछ ही पल की थी। राक्षस दोबारा लौट आता है। इस बार हुआंग नाई बच नहीं पाती। उसके सिर में सीधे एक नुकीली छड़ घुस जाती है और उसका मुंह इतना फैल जाता है कि लगता है जैसे किसी कटोरे जितना बड़ा हो गया हो। लेकिन तभी एक अलार्म की तेज आवाज के सुनाई देती है और वह अचानक बिस्तर पर उठ बैठती है। घड़ी में तारीख चमक रही थी, 5 जुलाई। उसे लगता है पिछली रात बस एक बुरा सपना था, लेकिन असली डर अब शुरू होता है। उसकी माँ जो लंच तैयार करती है वह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कल था। रास्ते में एक जंगली बिल्ली फिर से उसी जगह गाड़ी से कुचल जाती है। अब वह समझती है वह एक टाइम लूप में फंस चुकी है। वह और उसके बाकी दोस्त उसी भयानक दिन को बार बार जी रहे हैं।
वे तुरंत स्कूल की टॉपर छात्रा से पूछते हैं जो स्थानीय है। वह एक भयानक सच्चाई उजागर करती है। कुछ साल पहले एक 8 साल की बच्ची की निर्मम हत्या हुई थी। उसके शरीर के टुकड़े आज तक नहीं मिले। अब वह आत्मा एक श्राप बन चुकी है। हर साल 5 जुलाई को वह जीवित लोगों में से किसी को चुनती है और उसे मजबूर करती है कि वह उसके शरीर के टुकड़े ढूंढे। अगर कोई उसके अंग नहीं ढूंढ पाया तो समय उसी दिन पर अटक जाता है, 5 जुलाई। और सबसे खौफनाक बात, वह आत्मा खून और मांस की भूखी है। वह लगातार पीछा करती है और एक एक करके सभी को मारती है। जैसे ही रात होती है, सभी छात्र स्कूल के चर्च में छिपते हैं। गांव होंग और हुआंग नाई एक मछली घर में एक कटी हुई भुजा खोज निकालते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लाइट्स झपकने लगती हैं। दरवाजे पर आत्मा खड़ी होती है। गांव होंग बहादुरी से हुआंग नाई को बाहर भेजती है और खुद रुक जाती है। आत्मा उसकी बाजू को चटकाकर तोड़ देती है। गांव होंग वजन से आत्मा को गिरा देती है, लेकिन उसे रोक नहीं पाती। आत्मा की गर्दन पीछे मुड़ती है और वह मकड़ी की तरह दौड़ती हुई आती है। पीछे से चीख सुनकर टॉपर लड़की एक गद्दी के डिब्बे में छुप जाती है, लेकिन आत्मा उसके छुपने की जगह जान जाती है और पागलों की तरह डिब्बा खींचने लगती है। टॉपर पूरी ताकत से दरवाजा रोके रहती है, लेकिन आत्मा उसे डिब्बे समेत फेंक देती है। शायद वो आवाज नहीं करती, इसलिए आत्मा उसे पहचान नहीं पाती। वो जैसे तैसे उठती है, तभी आत्मा झपट्टा मारती है और उसकी मौत हो जाती है। शियाओ हुआ तुरंत फायर डोर बंद कर देती है। हुआंग नाई दौड़ती है और लास्ट मिनट में अंदर आ जाती है। वे तीनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी आत्मा दरवाजे से हाथ अंदर डाल देती है और शियाओ हुआ को खींचने लगती है। हुआंग नाई उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है। वह शियाओ हुआ को भी घसीट ले जाती है। दरवाजे के बाहर खून का फव्वारा फूट पड़ता है। अब जो बचे हैं उनमें से एक नेता टाइप छात्रा जल्दी से वो भुजा लेकर भागती है और उसे उस ताबूत में रख देती है। हालांकि वह भी मारी जाती है, पर एक उम्मीद दिखती है। अब पढ़ाई में सबसे होशियार लड़की रिसर्च करती है। पुरानी खबरें, स्कूल की लोकेशन और एक अहम जानकारी। आत्मा की आंखें नहीं है, वह केवल आवाज से सुनकर लोगों को पहचानती है। अब प्लान बनता है संगीत बजाकर उसकी सुनने की शक्ति को कम किया जाए, वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क रखा जाए और हर अंग को ढूंढा जाए। इस बार सब कुछ योजना के अनुसार चलता है। भले ही भयानक मौतें होती हैं, लेकिन वे अधिकतर शरीर के अंग खोज लेते हैं। बस सिर नहीं मिला। अब 3 छात्र स्विमिंग पूल में जाते हैं। हो सकता है सिर वहीं हो। वे पानी में उतरते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ खोज पाते, आत्मा वहां पहुंच जाती है। वो पूल के किनारे घूमती रहती है और अंदर के तीनों डर से कांपते हैं। लगता है वे पानी में डूब जाएंगे, लेकिन आत्मा का ध्यान भटक जाता है और वह चली जाती है। लेकिन अगले ही पल खून फव्वारे की तरह उबल पड़ा। यह देखकर हन्ने घबराकर पानी से बाहर भागी। जैसे तैसे किनारे तक पहुंच ही रही थी कि एक भयानक भूतिया हाथ अचानक उभर आया। डूबती हन्ने की आंखों के सामने दिखा डाउश्वेन की टूटी फूटी गुड़िया, जो मानो उसकी बेबसी पर हंस रही हो। स्कूल को पहले ही तहस नहस कर दिया गया था, मगर उस बच्ची का सिर अब भी गायब था। सब लोग सुराग ढूंढने उस घटना स्थल पर पहुंचे। वो जगह सुनसान और डरावनी थी। दरवाजे पर अब भी पुराने सील लगे थे और दीवार पर बिखरे खून के छींटे रोंगटे खड़े कर देते थे। मगर उसी डरावने माहौल में कुछ पारिवारिक फोटो और एक अजीबोगरीब पेंटिंग भी थी। पता चला कि युआनलिन को गहरे मानसिक रोग थे और शर्म के कारण उसके माँ बाप ने उसे घर में कैद कर दिया था। अकेली बच्ची गुड़िया को ही अपना दोस्त समझ बैठी। और तब सबसे चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। अलमारी के पीछे छिपा एक छेद, जिसे लकड़ी की पट्टियों से बंद कर दिया गया था। लग रहा था कुछ राज छिपा हो। सबने मिलकर उसे खोलने की ठानी, लेकिन जब पट्टियां हटी तो अंदर वही पुरानी गुड़िया मिली, जिस पर सूखा हुआ खून चिपका था। जब सब उसका निरीक्षण कर रहे थे, तभी एक जोरदार दरवाजे की आवाज आई, लेकिन कमरे में कुछ नजर नहीं आया। फिर देखा गया कि गुड़िया गायब हो चुकी थी। ये देख सबके रोंगटे खड़े हो गए और सब जान बचाने के लिए भागने लगे, क्योंकि अब ये हकीकत थी, अगर अब मरे तो दोबारा जिंदा नहीं होंगे। जब आधी रात फिर आई तो सबने युआनलिन के सिर की तलाश फिर शुरू की, मगर आश्चर्य ये था कि अब तक युआनलिन ने हमला नहीं किया। जैसे ही ये बात दिमाग में आई, एक विशाल छाया अंधेरे से निकल कर आई, जिसके वजन से लोहे के ढांचे गिर पड़े और दुर्भाग्यशाली क्लास लीडर दबकर मर गई। स्कूल का गुंडा सबसे तेज भागा, लेकिन एक शीशा गिरा और उसे बीच से काट गया। टॉपर अलमारी में छिपा, मगर अलमारी में ही दबकर मांस का लोथड़ा बन गया। अब सिर्फ हाई होंग और 2 लोग बचे थे, जो एक कमरे में जाकर मशाल लेकर तैयार हो गए। पर युआनलिन जबरदस्ती अंदर घुस आई। उसका डरावना रूप देख सब सन्न रह गए। गुड़िया में भरी आत्मा अब युआनलिन के साथ मिल चुकी थी और वो अब पूरी तरह मौत की मशीन बन चुकी थी। उसने मुंह खोला और हाई होंग को निगलने वाली थी। हाई होंग ने तुरंत मशाल उसके मुंह में डाल दी।
लेकिन वो दूर फेंक दी गई और दरवाजे से टकराकर मारी गई। स्कूल की सुंदर लड़की पिछले दरवाजे से भागना चाहती थी, पर युआनलिन टैंक जैसी रफ्तार में सामने आ गई और 2-3 निवालों में उसे खा गई। अब बारी थी हन्ने की। वो भागने लगी, लेकिन चारों ओर से घिर गई। सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर नीचे गिर पड़ी। आंखें खुली तो वक्त फिर से 5 जुलाई पर लौट चुका था। इस बार फिर वही 6 लोग मिले, पर एक डरावनी बात सामने आई। क्लास लीडर इस बार थी ही नहीं और कोई उसकी मौजूदगी को याद भी नहीं कर रहा था। तभी हन्ने को याद आया, केवल उसी को युआनलिन ने निगला था। इसका मतलब जिसे भी युआनलिन खा जाती है वो इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाता है। अगली रात फिर आई। अब सबका मन भारी था। हन्ने को ध्यान आया कि डूबते वक्त गुड़िया नीचे गई थी और उसके सिर में शायद वही लड़की का सिर छिपा हो। इस सुराग ने सबको उम्मीद दी। अब वे तैयारी में जुट गए। किसी ने गोंद जुटाया तो टॉपर ने पहली बार हथियार उठाया, एक ड्रिल। लेकिन तभी युआनलिन आ धमकी और दरवाजा तोड़ने लगी। सबने जाल बिछाया था, मगर वो छत फाड़कर अंदर घुस आई। उसका रूप इतना डरावना था कि सब डर से हिल गए। उसने स्कूल की सुंदर लड़की को उठाया और सिर से निगलने वाली थी, पर टॉपर ने झपट्टा मारा, उसे घायल किया, लेकिन खुद ही निगल लिया गया। अब साफ था, आमने सामने की लड़ाई नहीं जीत सकते। उन्होंने उसे फंसाने का प्लान बनाया। गोंद फेंकी गई, हाई होंग ने जाल सक्रिय किया, जंजीरें लपेट दी गईं, बस लॉक लगाना बाकी था। मगर युआनलिन की ताकत बहुत ज्यादा थी, लॉक लग नहीं पा रहा था। तभी उसने हन्ने को पकड़ लिया और खाने वाली थी। तभी सुंदर लड़की ने चेनसॉ चला दी, उसका हाथ काट दिया और हाई होंग ने लॉक लगा दिया। लेकिन उसी दौरान लड़की को घायल कर दिया गया। अब भी युआनलिन छटपटा रही थी। हाई होंग ने तुरंत मोटर चालू की और जंजीरें खींचने लगी, लेकिन तभी एक झटके में बिजली की तार टूट गई। फिर हन्ने ने तार जोड़ दी, मगर युआनलिन ने अपना मुंह मोड़कर टॉपर को काट खाया। अब हाई होंग ने चेनसॉ उठाई, सीधे उसके सिर पर वार किया। एक गोल सा कुछ नीचे गिरा, वो वही लड़की का सिर था। अब सिर्फ हन्ने और हाई होंग बचे थे। उन्हें बस उस सिर को ताबूत में रखना था ताकि सबकी आत्माएं लौट सकें। वो चर्च पहुंचे, मगर अधमरा युआनलिन फिर सामने आ गया। हाई होंग ने उसे रोकने के लिए जान दे दी, पर वो फिर से उठ खड़ी हुई। अब हन्ने ने लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से मारने लगी, अपनी पूरी हिम्मत और जान के साथ। युआनलिन पीछे हटने लगी और गिरता हुआ क्रॉस उस पर गिरा, उसे सीधा नर्क भेज दिया। हन्ने ने सिर ताबूत में रखा और आत्मा को मुक्ति दी। अब जाकर सब शांत हुआ।